दोस्तों नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन एरर्स। तो कॉमन एरर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए और लगभग इसमें सारी ग्रामर आ जाती है। जैसे पहला है माई एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प्स मी इन माई होमवर्क। तो इनमें एक में कहीं गलती है। देखो, ब्रदर एक एंड सिस्टर दो, तो कहने का मतलब प्लूरल हुए और प्लूरल के साथ जो वर्ब लगेगी वो लगेगी केवल हेल्प। इसलिए गलती किस में है? बी में। गलती यहाँ पे है। सिंगुलर होता तो हेल्प्स आती और प्लूरल है तो हेल्प आएगी। देखो, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर ये एक साथ आए तो ये फिर प्लूरल होते हैं। अगर ये दोनों एक साथ आए तो प्लूरल होते हैं और उनके साथ बिना एस वाली फर्स्ट फॉर्म आती है। सुनील इज बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। नो एरर। तो इसमें कहीं एक गलती है, आपको देखनी है कहाँ पे गलती है। यहाँ पे है सुनील इज, यहाँ तक ठीक है, सुनील के हिसाब से इज। लेकिन जो ये है ना बेस्ट, ये है थर्ड डिग्री। देखना आप, ये थर्ड डिग्री है। थर्ड डिग्री से पहले हमेशा द आता है, द आर्टिकल। ये फिक्स रूल है। तो थर्ड डिग्री से पहले द आएगा, इसलिए यहाँ एक ही जगह होना था द। तो गलती बी में है। नेक्स्ट, ही फाउंड द हाउस विदाउट एनी डिफिकल्टी एंड नॉक्ड एट द डोर। डोर के साथ एट ठीक है। पहला ही फाउंड द हाउस, ये ठीक है। अब दिक्कत है विदाउट एनी। अब गलती देखते हैं कहाँ है। कुछ होती है सुपरफ्लस एरर, यानी कि सुपरफ्लस मीन्स होती है फालतू। कोई बात हम फालतू लिख देते हैं। जैसे मैं हाथ से खा रहा हूँ, तो मैं खा रहा हूँ इतने से काम चल जाएगा, हाथ लिखो मत लिखो। ऐसे ही यहाँ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दी जाती हैं लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता, उनके बिना भी काम चल जाता है। जैसे इक्वली एज, गुड एज एक साथ आते हैं कॉमर्स में हमेशा, लेकिन उसमें इक्वली गलत होता है। कजन सिस्टर में सिस्टर गलत होता है, कजन से ही काम चल जाएगा। कजन नहीं होता, केवल कजन से ही पता लग जाती है इसकी कजन है। उसमें सिस्टर लगाने की, ब्रदर लगाने की, सिस्टर ब्रदर ये लगाने की जरूरत नहीं है, वो गलत होता है। कंसेंसस के साथ ओपिनियन गलत होता है, फाइनल के साथ कंक्लूजन गलत होता है। तो कहने का मतलब जहां भी, जैसे विदाउट डिले, एनी डिफिकल्टी, यानी कि विदाउट डिफिकल्टी या एनी डिफिकल्टी, यहाँ पे एनी गलत है, क्योंकि जहां पे ब्लैक हुआ पड़ा है ये गलत होता है। और ये जो दो शब्द कहीं भी मिल जाए आपको सेंटेंस में, रीजन, बिकॉज, क्वार्टर फोर और डिस्कस अबाउट, ऑल अदर, तो कहीं ना कहीं इसी सेंटेंस में गलती होगी जहां ये दिखा रखी होगी। डिस्कस का मतलब होता है हम किसी मामले पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें अबाउट लिखने की जरूरत नहीं है, ये सुपरफ्लस एरर हुई। ऑल अदर ये गलत है, कोवार्ड से ही काम चल जाता है, डरपोक आदमी के लिए आता है और मैन लिखने की जरूरत नहीं है। रीजन के साथ बिकॉज मत लिखो, ये सुपरफ्लस एरर है। तो इनको पढ़ लेना। एक ही पेज में मैंने लगभग 13 इंपोर्टेंट सुपरफ्लस एरर दिखा दिए आपको। ये कहीं भी मिलेंगी आपको तो उन वही सेंटेंस गलत होगा। जैसे विदाउट एनी, यहाँ एनी गलत है, इसलिए बी, आपको बी पे गोला भरना है, बी गलत है। नेक्स्ट, माई सेल्फ एंड गोपालन विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे। तो लास्ट वाले सी को देखते हैं, संडे के साथ ऑन ठीक है, क्योंकि डे हो या डेट हो ऑन ही लगाते हैं, ये ठीक है। अब देखते हैं माई सेल्फ एंड गोपालन। अब आपको छांटना पड़ेगा गलती कहाँ पे है इनमें, मैं बताता हूं। अगर आपके 2 या 3 प्रोनाउन एक साथ आ जाएं तो सबसे पहले आता है सेकंड पर्सन, फिर आता है थर्ड पर्सन और फिर आता है फर्स्ट। इस क्रम से रखे जाते हैं आपके प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन आई माई मी, सेकंड पर्सन यू योर यू,
थर्ड पर्सन ही हिज हिम, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा। अब देखते हैं माई सेल्फ एंड गोपालन। अगर सेकंड पर्सन नहीं है तो पहले थर्ड पर्सन आएगा फिर फर्स्ट आएगा। पहले पर्सन से हम कभी भी शुरुआत नहीं कर सकते। अगर सेकंड नहीं है तो थर्ड आएगा, अगर थर्ड नहीं है तो सेकंड पहले आएगा। तो दो प्रोनाउन एक साथ आए तो सबसे पहले या तो सेकंड से शुरुआत होगी या थर्ड से। तो यहाँ पे गोपालन थर्ड पर्सन और माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन, जबकि शुरुआत इन्होंने माई सेल्फ से कर रखी है, गलत। यहाँ होगा गोपालन एंड माई सेल्फ कर दो या आई, तो कहने का मतलब थर्ड पर्सन से शुरुआत होगी और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा अगर दो प्रोनाउन एक साथ आए। अगर इसमें सेकंड पर्सन भी होता तो सेकंड पर्सन से शुरुआत होती, फिर थर्ड पर्सन आता, फिर फर्स्ट। कभी भी फर्स्ट से शुरुआत नहीं करती, इसलिए गलती है पहले में। यहाँ आएगा गोपालन एंड आई। जैसे फर्स्ट पर्सन आई माई मी वी, थर्ड पर्सन दे देयर देम, और शुरुआत करते हैं पहले सेकंड फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट। बाई चांस सेकंड ना हो तो थर्ड फर्स्ट, अगर थर्ड ना हो तो सेकंड और फर्स्ट, शुरुआत इनसे करते हैं। नेक्स्ट है मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज नो एरर। तो यहाँ पे गलती देखते हैं, आप देखो पहले फिर मैं बताता हूँ आपको। गलती देखते हैं कहाँ पे है और किस बात की गलती है। हु में गलती है और हु का कहाँ गलती है देखते हैं। मैंने आपको चारों दिखा दिए, हु, विच, हुज और हुम कहाँ लगाते हैं। हु लगेगा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हो खालिस्तान के बाद। विच सेम वही है, हेल्पिंग वर्ब हो ब्लैंक के बाद, लेकिन एनिमल या नॉन लिविंग थिंग के साथ आएगा विच, और हु आएगा लिविंग थिंग के साथ। जैसे इज एम आर वॉज वर्ब बीइंग, ये हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब होती हैं। ब्लैंक के बाद ये आए तो हु और विच ठीक है। जैसे आई नो द गर्ल डैश रोट दिस बुक, तो रोट क्या हुई वर्ब। अब वर्ब यहाँ विच भी लगा सकते हैं, या तो विच लगाओ या हु लगाओ, लेकिन लगेगा एक। हु कहाँ लगाएंगे यदि ये आपका लिविंग थिंग्स है, ये लिविंग है इसलिए आएगा हु। देखो लिख रखा है मैंने लिविंग थिंग्स के साथ। नेक्स्ट है वी आर यूजिंग बुक्स, यहाँ पे वर है और वर का मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ भी हम क्या लगाते हैं, या तो हु या विच, ये निर्भर करता है इस बात पे। यहां अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो लगाएंगे विच, अगर यहां लिविंग थिंग्स है तो लगाएंगे हु। दोनों को देख लो भाई, इसलिए मैंने ऊपर दिखा रखा है, डायग्राम पूरा देख लो। हेल्पिंग वर्ब के साथ हु भी आ जाएगा विच भी आ जाएगा। विच वहां लगानी है जहां नॉन लिविंग थिंग्स है जिसकी बात चल रही है। वी आर यूजिंग बुक्स, हम बुक्स यूज कर रहे हैं जो वर प्रिंटेड लास्ट ईयर, तो यहाँ जो वर आ रहा है वो बुक्स के लिए आता है, इसलिए हम विच लगाएंगे। और शुरू में रोट कही जा रही है गर्ल के लिए। नेक्स्ट अब देखते हैं हुज केवल नाउन के साथ आएगी जहां नाउन हो। शिवानी, राकेश, संगीता, फरीदाबाद, फ्लोर, मोबाइल, जो भी नाउन है संज्ञा जो हमारे आसपास है इनके साथ आएगी हुज। जैसे डैश फादर, तो फादर क्या है नाउन, और नाउन के साथ क्या लगाते हैं हुज, हुज फादर। भाई विच और हु तो कट गए, ये तो उसके साथ आते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। नेक्स्ट होम प्रोनाउन के साथ आएगा। प्रोनाउन जैसे आई, यू, ही, सी, इट, दे, अगर तुरंत बाद ये आए तो हुम आता है, अगर तुरंत बाद ये आए तो। जैसे डैश आई, ये क्या है प्रोनाउन, और प्रोनाउन के हिसाब से होम।
अब देखना है हमारी गलती कहाँ पे थी। अब गलती देखते हैं, मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज। तो यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे होना था मे आई नो हु। अब देखना भाई, हु यहाँ पे प्रोनाउन, और प्रोनाउन के साथ हु ठीक है या फिर हुम ठीक है। ये देखो प्रोनाउन, प्रोनाउन के साथ क्या लगाते हैं, प्रोनाउन के साथ ये प्रोनाउन है यू, और इस हिसाब से हु गलत है, हुम आएगा। ये गलती है यहाँ पे। तो गलती विच, हु, विच, हुज, हुम किसी भी आ सकती है, किसी चीज़ की आपको देखना है बस। ये डायग्राम है, इससे पढ़ सकते हो आप, छोटा सा बना दिया मैंने। हुम प्रोनाउन के साथ, हुज नाउन के साथ, हु वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ, विच हेल्पिंग वर्ब के साथ, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आएगी। ये लिविंग सजीव चीज के साथ। नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल। इसमें गलती देखो कहाँ पे गलती है, ढूंढो उसे। आप पोज कर सकते हो, वीडियो को पोज करके तब देख सकते हो आप। यहाँ पे है ए ग्रुप ऑफ, ए ग्रुप ऑफ को मानते हैं सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ जो वर्ब लगेगी वो लगेगी वांट्स, सिंगुलर के साथ लगेगी वांट्स, इसलिए यहाँ पे ये गलती है, इसलिए बी गोला भरा जाएगा। नेक्स्ट, ऑन ए हॉलीडे सुधा प्रेफर्स रीडिंग देन गोइंग आउट विद फ्रेंड्स। तो देखो पहले वाले को क्या है, पहले साथ में गलती कहाँ पे है, पोज करके देखो वीडियो को। अब मैं बताता हूँ, ऑन ए हॉलीडे, डे के साथ ऑन ठीक है, डे के साथ ऑन लगाते हैं। नेक्स्ट है सुधा प्रेफर्स, प्रेफर का रूल फिक्स है भाई, प्रेफर के साथ हमेशा टू लगाते हैं, ना कि देन लगाते। प्रेफर के साथ आपको देन मिलेगा, प्रेफर के साथ बट मिलेगा, जो कि गलत होंगे। प्रेफर के साथ लगाते हैं केवल टू, फिक्स रूल है, बहुत लंबे टाइम से, कई सालों से आ रहा है लगातार। प्रेफर के साथ टू लगाते हैं, इसलिए गलत हुआ सी। नेक्स्ट, 8वां, एवन दो द शर्ट इज रेदर एक्सपेंसिव बट आई विश टू परचेज इट विद माई ओन मनी। रेदर के हिसाब से गलती है भाई, देख लो एक बार, वीडियो पोज करके देख लो। रेदर के साथ जो गलती है, रेदर के साथ हमेशा जो कंजक्शन लगता है वो देन लगता है, THAN। किस किस के साथ लगता है देखो भाई, इन शब्दों के साथ, हैड बेटर, हैड रेदर, वुड सूनर, वुड रादर और प्रेफर, प्रेफर को छोड़ दो, इनके साथ देन लगता है। और यहीं पे गलती इन्होंने ये कर दी, एवन दो यानी कि रेदर के साथ देन लगाना था और लगा हुआ है बट कंजक्शन, जो कि गलत है। नेक्स्ट, हिज फादर प्रोमिस टू गिव हिम एनीथिंग व्हाट ही वांट्स इफ ही पासिज इन द एग्जामिनेशन। गलती देखो इसमें कहाँ पे है, फिर मैं बताता हूँ आपको। हिज फादर, देखो ये सब दिखाई दे रहा है आपको, इफ, जहां इफ आपको मिले तो उसके 3 रूल हैं, बताता हूं आपको, शायद ध्यान हो जाएगा। इफ के साथ इफ के 3 कंडीशन रूल बताता हूं मैं। इफ के साथ यदि आपको मिले फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट, तो आप भी विल या सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, ये फर्स्ट है तो ये भी फर्स्ट होगी, विल। नेक्स्ट, विल के इफ के साथ यदि आपको मिले सेकंड फॉर्म, जैसे फाइंड की सेकंड फॉर्म
फाउंड। तो यहाँ भी आप इफ के साथ सेकंड फॉर्म मिले तो आपको लगानी है विल की सेकंड फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ के साथ सेकंड मिले तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ के साथ अगर आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म मिले, ये इफ है, इफ के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म मिले तो उधर भी वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगी। ये 3 रूल हैं भाई, 3 रूलों को याद कर लो। फर्स्ट आए तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड आए तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और हेड प्लस थर्ड फॉर्म आए तो वुड हैव थर्ड फॉर्म। ये 3 रूल कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए और कॉमन एर्स के लिए, और यहाँ तक कि मॉडल के लिए। तीनों रूलों को याद कर लो। अब देखना है, इफ के साथ फर्स्ट है तो फर्स्ट, इफ के साथ सेकंड है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, इफ के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म तो वुड हैव थर्ड फॉर्म। अब देखना, अब जो मैंने कराया था वो गलत या सही है, ये था एग्जाम्पल आपके सामने। इफ के ये इफ है, इफ के साथ ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म इफ के साथ, तो दूसरी तरफ यहाँ पे होना था दूसरे सेंटेंस में प्रॉमिस की जगह विल प्रॉमिस, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इफ 2 सेंटेंसों को जोड़ता है। इफ शुरू में भी आ सकता है और इफ बीच में भी आ सकता है। इफ के साथ वाला सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म में है तो दूसरे वाला सेंटेंस इफ से पहले पहले वाला ये विल प्लस फर्स्ट फॉर्म बनेगा। यहाँ प्रॉमिस की जगह आएगी विल प्रॉमिस। नेक्स्ट, आफ्टर लिसनिंग टू हिज एडवाइस आई डिसाइडेड नॉट टू गो एब्रॉड फॉर स्टडीज। इसमें गलती देखो भाई, आफ्टर के बाद लिसनिंग बिल्कुल ठीक होता है, आफ्टर लिसनिंग। नेक्स्ट, यहाँ पे गलती है, डिसाइडेड नॉट टू गो होता है, टू नॉट नहीं होता। जिंदगी में भी टू नॉट नहीं बनता, नॉट टू बनता है, ये गलत है। नॉट से पहले टू मत लगाना कभी भी, नॉट के बाद टू आता है। द चार्जेस इन दिस हॉस्पिटल आर लेस देन द हॉस्पिटल नियर माई हाउस। गलती देखो, देखो आपको बता दूं, जहां देन लगा हुआ मिले उसके साथ सेकंड डिग्री लगाते हैं, और सेकंड डिग्री इसमें है लेस और सेकंड डिग्री है लेसर। जहां देन मिले वहां सेकंड डिग्री लगाते हैं, इसकी गलती लेस में है। नेक्स्ट, द हाउस विद ऑल इट्स फर्नीचर एंड एग्जॉटिक प्लांट्स वर सोल्ड फॉर 60 लाख। गलती देखो कहाँ पे है, अब बताऊं मैं आपको। द हाउस विद ऑल इट्स फर्नीचर एंड, यहाँ पे जो वर है ना, ये प्लांट्स के हिसाब से लगानी। ये देखना है विद से पहले जो शब्द है, बताता हूँ मैं आपको। ये कुछ शब्द है भाई, इनसे पहले वाला प्रोनाउन देखा जाता है। टूगेदर के बाद भी मिलेगा आपको, टूगेदर से पहले भी मिलेगा। जैसे विद के बाद प्लांट्स आया हुआ और विद से पहले हाउस आया है। विद से पहले वाला नाउन देखा जाता है, ना कि बाद वाला। विद से पहले हाउस है और हाउस के हिसाब से यहाँ लगेगी वॉज। कौन कौन से ऐसे चीज हैं जिनसे पहले वाला नाउन देखा जाता है लेकिन मिलते दोनों जगह हैं? एज वेल एज से बाद में भी नाउन मिलेगा, एज वेल एज से पहले भी नाउन मिलेगा। ऐसे ही ये शब्द हैं, इनसे पहले भी और बाद में दोनों जगह मिलेंगे नाउन, लेकिन इनसे पहले वाला नाउन देखा जाएगा। इन शब्दों से पहले वाला नाउन क्या है उस हिसाब से वर्ब लगेगी। ये रहा अनलाइक, बट, बिसाइड, रेदर, अलोंग विद, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, कोमा, विद। ये आ गया विद आपका। इनसे पहले वाला नाउन देखा जाएगा। जैसे आपको बताऊं, द जेंटलमैन टूगेदर, ये टूगेदर है और यहाँ पे भी टूगेदर है। टूगेदर के बाद तो वाइफ एक और डॉटर दो प्लूरल आ रहे हैं, लेकिन जेंटल टूगेदर से पहले जेंटलमैन एक आया है, सिंगुलर है।
जबकि टूगेदर से पहले वाला देखा जाता है नाउन। जेंटलमैन है सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से वर्ग गलत है, वॉज होनी थी। मैनी स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। गलती देखो कहाँ पे है। जहां भी मैनी ए मिले वो होता है सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से आर गलत है, इस ठीक है। देखो भाई, मैनी ए सिंगुलर और मैनी आ जाए अकेला तो प्लूरल, अकेला मैनी आई तो। नेक्स्ट, दे वॉक बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। देखो गलती, देखना भाई गलती यहाँ पे है, अब ये सही है गलत है देखना है। बिसाइड्स, अगर एस वाला बिसाइड आ जाए वो तो है के तीर्थ उसकी हिंदी, और बिना एस वाला आए तो उसकी हिंदी होती है नजदीक। अब दे वॉक्ड बिसाइड्स, वे एक दूसरे के अतिरिक्त चले या एक दूसरे के नजदीक चले। देखो भाई, द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा था, डैश हिज मदर, अपनी माता के नजदीक, तो ये वाला बिसाइड आएगा। और ये वाला बिसाइड कैसे आएगा, हिज फादर, बिसाइड्स हिज फादर, उसके पिता के अतिरिक्त, हिज अंकल, उसके अंकल भी रूम में थे। तो यहां हिंदी ऐसे बनती है के अतिरिक्त वाली, इसलिए यहां पे जो बिसाइड से एक गलत है, यहां पे आएगा केवल बिसाइड। हिंदी बना के देखो, दे वॉक्ड बिसाइड ईच अदर, वे एक दूसरे के पास चले। नेक्स्ट, पीपल हैव आइडियाज अबाउट एरोप्लेन इन एंशियंट टाइम्स। देखो गलती, पीपल के हिसाब से हैव ठीक है, जो आंसर वो ये गलत है, एंशियंट टाइम होता है, टाइम्स नहीं होता, प्राचीन समय से ही। नेक्स्ट 21, इफ यू स्टैंड बाई मी इन माई आवर ऑफ नीड आई विल नेवर फॉरगेट यू। तो इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म है यहाँ, तो दूसरी तरफ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी ठीक है भाई, इफ वाला रूल। गलती कहीं और है, गलती है इनमें, मेरी जरूरत के समय, तो इन माई आवर ऑफ नीड नहीं आएगा, इन माई नीड ही होता है। इन माई आवर ऑफ नीड मिल जाए तो हमेशा गलत रहेगा वो, इन माई नीड। देखो 200 या 150 एक कॉमन एरर्स हैं, लगभग उन्हीं में से गलती होती रहती है, इसके अलावा कोई कॉमन एरर्स नहीं आती। अगर तुम उनको रट लोगे तो गलती उन्हीं में से आती रहेगी और कोई अलग से गलती नहीं आएगी, वही होते हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द हाउस विद इट्स ऑल फर्नीचर एंड एग्जॉट, ये करा दिया मैंने। हाउस विद से पहले सिंगुलर हाउस, इसलिए यहाँ वॉज होना था, अच्छा करा दिया मैंने। बीइंग, अगर शुरू में कहीं भी बीइंग मिल जाए तो यहाँ पे इट बीइंग होता है। नेक्स्ट, डू द रोजेज इन योर गार्डन स्मेल मोर स्वीटली देन दोज इन आवर्स। गलती देखो, डू द रोजेज ठीक है, रोजेज प्लूरल है इसलिए डू ठीक है। इन योर गार्डन स्मेल मोर स्वीटली, गलती यहाँ पे है, जहां भी मोर मिले उसके साथ फर्स्ट डिग्री आएगी स्वीट, ना कि स्वीटली। मोर ब्यूटीफुल, मोर स्मार्ट, फर्स्ट डिग्री आती है, सेकंड नहीं, वो एडवर्ब नहीं आती कभी भी। मोर स्वीट होना था, मोर स्वीटली गलत है। कभी भी मोर सेकंड डिग्री के साथ फर्स्ट ही डिग्री आएगी, यानी कि फर्स्ट स्वीट। नेक्स्ट, ब्लॉक ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स आर कमिंग। गलती देखो, ब्लॉक ऑफ के हिसाब से देखो, ब्लॉक ऑफ हमेशा होता है सिंगुलर,
और सिंगुलर होता है तो इस हिसाब से आनी थी इज, और इसमें दिखा रखी है आर, जो कि गलत है। ब्लॉक ऑफ द नंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ, ये होते हैं सिंगुलर वर्ब, इनके हिसाब से इज लगाना। ब्लॉक ऑफ द नंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ कहीं मिल जाए तो सिंगुलर होते हैं, ये देख लेना कहीं उनके साथ प्लूरल वर्ब तो नहीं लगा रखी, जैसे इसमें लगा रखी है। वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स, मैंने बता दिया कई बार डिस्कस अबाउट सुपरफ्लस एरर हैं, दोनों एक साथ आ जाएं तो गलत होते हैं। डिस्कस अबाउट, डिस्कस ठीक है, अबाउट गलत है, देखना सुपरफ्लस एरर। डिस्कस अबाउट गलत होता है, अबाउट गलत है, डिस्कस ठीक है। एंड इन ए शिप लेडन विद मर्केंडाइज गॉट ड्रॉन्ड इन द पैसिफिक ओशियन, यानी कि जो इंडियन शिप था वो डूब गया है। पहले आप गलती देखो फिर मैं बताता हूँ, और गलती इस शब्द में है, देख लो भाई कैसे, डिटेल देखते हैं। सिंक होता है किसी निर्जीव वस्तु का डूब जाना, एन ऑब्जेक्ट। वाटर में अगर कोई सबमरीन या कोई बोट या कुछ निर्जीव चीज डूब जाए तो उसे बोलते हैं सिंक, और सेकंड फॉर्म होती है सैंक, और थर्ड फॉर्म होती है संक। एक होती है ड्रॉन और सेकंड फॉर्म ड्रॉन्ड, ये होती है सफोकेटिंग अंडर वाटर डाइंग, जब कोई दम घुटने के कारण डूब जाता है। तो ये जब आदमी डूबे तो ड्रोन लगाते हैं, और जब कोई चीज वस्तु डूबे, जहाज डूबे, कुछ भी डूबे तो उसे लगाते हैं सिंक सैंक सैंक। तो गलती ड्रोन में थी, ड्रोन आता है आदमी के साथ, और यहाँ आना था, यहाँ है वस्तु, एक जहाज डूबा हुआ इसलिए सैंक, गॉड सैंक यानी कि संक, डूब गया, ये आना था। नेक्स्ट, दीज ऑल मैंगोज आर राइप, दीज और सुपरफ्लस एरर है, बता दिया दीज से ही काम चल जाएगा, ऑल नहीं आएगा इसके साथ। जैसे दीज ऑल, ऑल गलत होता है। ये पार्ट 1 कंप्लीट है, मेरे टोटल पार्ट हैं, इसके आगे पार्ट हैं 4-5, और उनको देख लेना, और लगभग उसमें सारी एरर कंप्लीट हो जाएंगे, उससे बाहर आपको ज़िंदगी में एक भी नहीं मिलेगी। थैंक यू।